हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल फाइन। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस कोरोना महामारी की वजह से सीबीएसई ने कुछ सिलेबस डिडक्ट कर दिया है। आज हम उसी डिडक्शन के बारे में कुछ बात करेंगे कि सीबीएसई ने क्लास 11th और 12th में कौन कौन से टॉपिक हटाए हैं। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी वो कौन कौन सी एक्सरसाइजेज है जो हमें नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, सबसे पहले क्लास 11th के बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 11th का फर्स्ट चैप्टर है सेट्स। सेट्स में जो पोर्शन डिलीट किया गया है दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। इस टॉपिक के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में है एक्सरसाइज 1.5, यानी कि एक्सरसाइज 1.5 हमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, एक्सरसाइज 1.5 हमें नहीं करनी। और उसी के साथ एनसीईआरटी में जो मिसलेनियस एक्सरसाइज में जो एक्सरसाइज 1.5 से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हमें स्किप कर देने हैं। यानी कि जहां भी डिफरेंस ऑफ सेट्स की बात होगी, कॉम्प्लीमेंट और प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट की बात होगी, वो क्वेश्चंस हमको हमारे एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करने। हाउएवर आपको ये कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होनी चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द डिफरेंस ऑफ द सेट्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉम्प्लीमेंट एंड ऑल दीज थिंग्स। क्योंकि ये चीजें तो ठीक है कि हम एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे, बट स्टिल हमें पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट और डिफरेंस का मीनिंग क्या होता है सेट्स में, क्योंकि आगे भी ये चीजें काम आती है मैथ्स में। ठीक है, सेकेंड जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन में जो चीजें डिलीट हुई हैं दैट इज ग्राफ, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ द फंक्शन। एक्चुअली में ये कोई बहुत सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, नो सिग्निफिकेंट चेंज, यानी कि एज सच हम कोई भी पूरी की पूरी एक्सरसाइज एनसीईआरटी में नहीं छोड़ सकते। हमें पूरी ही अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी पूरा रिलेशन फंक्शन करना है। ग्राफ हम पहले भी नहीं पढ़ते थे, ग्राफ में क्वेश्चंस सीबीएसई से नहीं पूछे जाते, इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, तो इसलिए बच्चे पहले भी इन चीजों को बहुत नहीं पढ़ते थे। बाकी हमें ग्राफ पढ़ने चाहिए क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जो बच्चे सिर्फ सीबीएसई प्रिपेयर कर रहे हैं ये उनके लिए है, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव लेवल को क्रैक करना चाहते हैं, जो कंपटीशन में जाना चाहते हैं, उनको तो सब कुछ पढ़ना है, उनके लिए कुछ भी डिलीट नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कट कर दिया गया और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिस इज एक्सरसाइज 3.4 एक्सरसाइज हमारी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में कट हुई है। चैप्टर 4 है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। पूरे का पूरा चैप्टर डिलीट कर दिया गया। फोर्थ चैप्टर आपको करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ये चैप्टर आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। चैप्टर 5 पे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कॉम्प्लेक्स नंबर में पोलर फॉर्म और स्क्वायर रूट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों वैसे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, लेकिन दोनों को डिलीट कर दिया गया है। और इसके अकॉर्डिंग जो हमारी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी में दैट इज 5.2 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी और एक्सरसाइज 5.4 भी आपको नहीं करनी। लेकिन जो बच्चा सीखना चाहता है वो ये जरूर करें, पोलर फॉर्म, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, लेकिन सीबीएसई के लिए हमें ये एक्सरसाइज नहीं करनी। चैप्टर 6 है लीनियर इनइक्वालिटी। इसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, आपको पूरा लीनियर इनइक्वालिटी पढ़ना है, नो चेंज। 7th चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, नो चेंज, कोई चेंज इसमें नहीं किया गया। 8th चैप्टर बाइनोमियल थ्योरम को कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। बाइनोमियल थ्योरम आपको बिल्कुल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बाइनोमियल थ्योरम को पूरा डिलीट कर दिया गया है, चैप्टर ही सिलेबस में से हटा दिया गया। चैप्टर 9 है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसमें एक एक्सरसाइज डिलीट हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी दैट इज एक्सरसाइज 9.9। कुछ फॉर्मूले बेस्ड इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ फॉर्मूले उनको हटा दिया गया है, यानी कि एक्सरसाइज 9.9 हमें नहीं करनी। इसके बाद 10th चैप्टर है हमारे पास स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं हुआ, जो छोटा मोटा एक टॉपिक हटाया गया है उससे रिलेटेड एक्सरसाइज में 2 या 3 क्वेश्चंस ही हैं। बाकी कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, बिल्कुल आसान सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो इसमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है।
हम स्ट्रेट लाइन को पूरा ही पढ़ना है, आपने पूरा पढ़ेंगे स्ट्रेट लाइन को, ठीक है। कोई इसमें सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, हालांकि थोड़ा सा चेंज है, कुछ 2-3 क्वेश्चन का ही फर्क पड़ेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं 11th चैप्टर कॉनिक सेक्शन में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, आपको पूरा करना है कॉनिक सेक्शन। 12th चैप्टर 3 डायमेंशन ज्योमेट्री कंप्लीट करना है, नो सिग्निफिकेंट चेंज। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं है, पूरा आपको लिमिट्स एंड डेरिवेटिव करना है। चैप्टर 14 मैथमेटिकल रीजनिंग, पूरा चैप्टर को डिलीट कर दिया गया है, आपको कुछ नहीं पढ़ना मैथमेटिकल रीजनिंग। चैप्टर 15 स्टैटिस्टिक्स में एक एक्सरसाइज रिमूव हुई है, एक्सरसाइज 15.3 अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एक्सरसाइज 15.3 जो एक्सरसाइज रिमूव हुई है उनसे रिलेटेड मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस होंगे वो क्वेश्चंस भी आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट आता है 16th चैप्टर प्रोबेबिलिटी में कोई भी सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी हम पूरा करेंगे, प्रोबेबिलिटी आपको पूरा करना है। तो यहाँ हमने क्या देखा कि हमारे पास 3 चैप्टर तो टोटल पूरे डिलीट हो गए हैं, ठीक है ना। मैथमेटिकल रीजनिंग हमारा पूरा डिलीट हो गया, बाइनोमियल थ्योरम पूरा डिलीट हो गया और प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, 3 चैप्टर हमारे पूरे डिलीट हो गए हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनमें कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि वो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट भी हैं, उनमें चेंजेस नहीं भी होने चाहिए थे। और कुछ चैप्टर्स में कुछ पार्शियली कुछ एक्सरसाइजेस, एक एक्सरसाइजेस को डिलीट किया गया है। आई होप कि आपको समझ आया होगा कि चीजें किस तरह से डिलीट हुई हैं 11th क्लास में। अब हम बात करते हैं क्लास 12th की, ठीक है। क्लास 12th में हमारे पास जो जो डिलीट हुआ है चैप्टर 1 में, चैप्टर 1 है रिलेशन एंड फंक्शन, यहाँ से 2 एक्सरसाइज डिलीट हो गई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, एक्सरसाइज 1.3 एंड एक्सरसाइज 1.4। मिसलेनियस में जो क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.4 वो भी हमें नहीं करने हैं। ध्यान रखना है, सिलेबस काफी सारा हमारे पास 30% सिलेबस कम हो गया। हम अपने एग्जामिनेशन की तैयारी अगर प्रॉपर तरीके से करेंगे तो ये जो महामारी फैली हुई है कोरोना, जिसको हम अपना बैड लक समझ रहे हैं कि हमारी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पा रही, लेकिन हम उसका बेनिफिट उठा सकते हैं क्योंकि बहुत सिलेक्टेड पोर्शन अब मुझे करना है तो बहुत अच्छा हम प्रिपेयर कर सकते हैं। चैप्टर 1 से 2 एक्सरसाइज रिमूव हो गई है, इसमें टाइम नहीं लगाना, ना मिसलेनियस के क्वेश्चन करने हैं इसके, ना एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करनी है बस। तो 1.3 एंड 1.4 डिलीट हो गई है। मिसलेनियस में भी जो क्वेश्चन है वो नहीं करने रिलेटेड टू दीज 2 एक्सरसाइजेस। सेकेंड चैप्टर है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ से 2.2 एक्सरसाइज डिलीट हुई है। थर्ड चैप्टर मैट्रिक्स 3.4 एक्सरसाइज डिलीट हो गई अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता रही हूँ, और जो एक्सरसाइजेस बता रही हूँ उनसे रिलेटेड जो मिसलेनियस में क्वेश्चंस है वो भी हमें नहीं करने। अगर आपको समझ में नहीं आते कि मिसलेनियस के कौन कौन से क्वेश्चन नहीं करने तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी कि इस एक्सरसाइज के मिसलेनियस के ये क्वेश्चन नहीं करने, वो कौन से करने हैं। आई विल टेल यू, डोंट वरी। चैप्टर 4 है डिटरमिनेंट, यहाँ से 4.6 एक्सरसाइज रिमूव हुई है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। चैप्टर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी 5.8 एक्सरसाइज नहीं करनी। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6.1 एंड 6.4 2 एक्सरसाइज यहाँ से रिमूव हो गई। चैप्टर 7 इनडेफिनेट इंटीग्रल 7.8 हमें नहीं करनी। चैप्टर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 8.2 नहीं करनी, 8.2 एक्सरसाइज हमें नहीं करनी। चैप्टर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन 9.3 हमें नहीं करनी। चैप्टर 10 वेक्टर्स में हमें एक्सरसाइज 10.5 नहीं करनी। चैप्टर 11 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में स्पेसिफिक कोई भी पूरी एक्सरसाइज कट नहीं हुई है, कुछ टॉपिक्स कट हुए हैं, जैसे कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस, 2 लाइन के बीच का एंगल फाइंड करो, 2 प्लेन के बीच का एंगल, एक लाइन और एक प्लेन के बीच का एंगल, यानी कि जहां भी आपको क्वेश्चन मिले फाइंड द एंगल, तो वो वाले क्वेश्चन आपको स्किप करने हैं, वो क्वेश्चंस नहीं करने। किसी एक्सरसाइज में 2-3 क्वेश्चंस हैं, है ना, प्लेन के एक्सरसाइज में एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन नहीं करने, जहां लाइन वाली एक्सरसाइज है वहां एंगल फाइंड करने वाले क्वेश्चन नहीं करने, बस वही यहाँ से रिमूव हुए हैं। पूरी एक्सरसाइज कोई भी डिलीट नहीं की गई है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर से। चैप्टर 12 है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में
एक्सरसाइज 12.1 में से कुछ प्रॉब्लम्स कट हुई हैं। कौन सी प्रॉब्लम्स? जो अनबाउंडेड रीजन वाली प्रॉब्लम्स आप पढ़ोगे वो रीजन आपको नहीं करने, मतलब वो प्रॉब्लम्स जो अनबाउंडेड रीजन पर बेस्ड है वो अब आपके सिलेबस में नहीं है, वो क्वेश्चंस नहीं करने। इसके अलावा एक्सरसाइज 12.2 आपको कंप्लीट कट कर दी गई है, ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। तो 2.1 का कुछ पार्ट नहीं करना। कौन सा नहीं करना? अनबाउंडेड रीजन वाला नहीं करना। 12.2 बिल्कुल भी नहीं करनी। चैप्टर 13 प्रोबेबिलिटी में 13.4 का कुछ पार्ट नहीं करना, कुछ क्वेश्चंस नहीं करने। कौन से नहीं करने? जहां मीन पूछा जा रहा है रैंडम वेरिएबल का या फिर वेरिएंस पूछा जा रहा है रैंडम वेरिएबल का, वो क्वेश्चंस नहीं करने। और 13.5 कंप्लीट नहीं करनी। 13.5 पूरी कट हो गई है और 4 का कुछ पार्ट कट किया गया है। तो इस तरह आपने देख लिया कि 12th क्लास में भी 30% सिलेबस रिमूव किया है सीबीएसई ने। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सिचुएशन बहुत टफ है, टीचर से प्रॉपर इंटरेक्शन नहीं है, स्कूल नहीं खुल रहे हैं, लेकिन फिर भी चीज़ें रुकी नहीं है, ज़िंदगी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। कुछ टाइम के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जो आपका रिजल्ट है, जो अब आप जैसा काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आएगा वो पूरी लाइफ आपके साथ बना रहेगा। तो हमें हमारा रिजल्ट खराब नहीं करना। सीबीएसई ने हमारी हेल्प कर दी, कुछ पोर्शन डिलीट कर दिया, ठीक है, लेकिन अब हमें ही हमारी हेल्प खुद से करनी है। आपके पास रिसोर्सेज भले ही कम हो, लेकिन जितने हैं वो सफिशिएंट हैं। आप उनसे वो कर सकते हो जो आप चाहते हो करना। डेफिनेटली यू गेट 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। बहुत आराम से ले सकते हो, कोई भी बड़ी बात नहीं है। मैंने एनसीईआरटी के कुछ चैप्टर्स अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं अगर आप उनकी हेल्प लेना चाहें। अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं, किसी क्वेश्चन में अगर डाउट आता है तो आप हेल्प ले सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज फॉर योर हेल्प, ठीक है। बस आप प्रैक्टिस करते रहें और अपने रिजल्ट को सुपर बनाएं। ऑल द बेस्ट।